भूल गया नाम, ठीक है कुछ भी हो. So there are medicines which are specific to women that we can target. Company can target. Like suppose company is producing an X number of medicines for a disease, but उसकी सेल है ही नहीं. And there are certain medicines for Y disease just which is getting out of stock. Company will, based on your report, company will focus on that medicine which is getting out of stock, and it will reduce which is even not getting sold. समझ रहे हो the context? So anybody, am I हाँ सर, audible? समझ मुझे ना हाँ सर. डैशबोर्ड से ये है कि it will help, you are helping your business to understand how they can excel more better, और कैसे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं. आपको, you have to solve their problems. There are problems which they are also not aware, but आपके reports will help them identify those bottlenecks, and if they remove those bottlenecks they can excel, they can accelerate in their revenue terms. तो सर एक बात ऐसे भी कर सकते हैं ना हम कि मतलब केपीआई कुछ ऐसे बनाए मतलब जिसमें पर्टिकुलर हम एक शो करें, जैसे वुमेन्स के लिए अलग हो गया, चाइल्ड के लिए अलग हो गया, एग्जैक्टली, रिसर्च के लिए अलग हो गया, और एग्जैक्टली वही फिर तो बोल बाद रहा हूँ में ना. उसको मतलब चार्ट से एज बकेट कंपेयर बना कर दो ना, सकते. हाँ, एज हाँ. बकेट बना दो ना, एक बकेटिंग बना दो, एज बकेट. हुँ, ठीक है. सी व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दीज थिंग्स इज लाइक, आप अगर इंटरव्यू में जाओ तो अगर आप बोलो कि मैंने फार्मा में काम किया है, डेफिनेटली दे विल आस्क यू व्हाट आर द केपीआईज दैट आर यू हैव डेवलप्ड फॉर फार्मा. अगर आप बोलोगे हुँ, वही सेल्स, ऑर्डर, कॉस्ट, तो वो कहेंगे भाई बाय बाय, दीज आर वेरी कॉमन. यू हैव हुँ. टू स्टैंड आउट फ्रॉम अदर इंटरव्यूअर्स फ्रॉम देयर, कुछ अलग. मुस्कान, ये आपका बैकलॉग रहा यार. राकेश, हाँ सर. योगेश, अभिषेक, कोई हेल्प कर दो यार मुस्कान को. आप लोग का अच्छा नहीं, आरएनडी है यार, आप लोग आरएनडी करो यार. बात किए थे, मुस्कान बोली कि बना हुआ है जितना भी है. हम पूछे कि मैंने कुछ मैंने तरह पूछे पूछा क्या, था. तो हम बोले ठीक है, जब बना हुआ है उस केस में तो प्रेजेंटेशन देंगी तो सी आई हैव गिवन यू द सही है. क्रक्स. मैंने आप लोगों को एक हिंट दे दिया है. नाउ यू हैव टू गो इन दैट लाइन कि उस हिंट से कैसे आगे बढ़ना है. दिस इज जस्ट अ स्मॉल थिंग दैट आई हैव गिवन यू. Pharma is a very big domain, very very big domain. Okay, तो आप निकाल सकते हो कि फार्मा, यू कैन ऑल्सो पुट लाइक दिस, लाइक जो कि देर आर सर्टेन मेडिसिन विच आर banned in US but they are legalized in India. So you can get a list of medicines, like which are the medicines which are banned in US, which are the medicines in India. Then there is something called FDA, Federal Drug Association, which is a certified what is that, ड्रग लाइसेंस कंपनी ऑफ अमेरिका. तो अगर कोई भी रेगुलेटर, करेक्ट. सो अगर कोई भी दवा कंपनी ऑल ओवर द वर्ल्ड, if they all aspire to get a certificate from FDA, an approval from FDA, क्योंकि अगर FDA ने अप्रूव कर दिया तो वो मतलब दुनिया के किसी भी कोने में you can get the approval for that medicine. So you can make like how many medicines FDA approved, how many medicines FDA rejected. Okay, what are the medicines that are approved in India but not approved in USA. तो इस तरह का सोचो ना, जनरल टर्म. ठीक है, इसलिए मैं बोला हूँ सबसे पहले आपको फंक्शनल समझना पड़ेगा. जब तक यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट फार्मा एक्चुअली इज, आईक्यूविया का पढ़ो, एमक्योर का पढ़ो, हाउ दे परफॉर्म, हाउ दे वर्क, व्हाट इज देयर बिजनेस प्रोसेस, तब तक आपको ये डैशबोर्ड समझ में ही नहीं आएगी बनाना क्या है. एनी डाउट? नो सर. ओके कूल. सो मुस्कान का एक बैकलॉग रह गया अभी. हुँ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ योगेश. योगेश, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो एंड शो द डैक्स.
होपफुली सबने टीम वर्क करा होगा, लेकिन सबने इंडिविजुअली टैक्स लिखी है अपने. इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ मुस्कान ने या योगेश ने करा एंड दे आर शोइंग ऑन योर बिहाफ, है ना? ओके, टोटल प्रॉफिट का फॉर्मूला दिखाना योगेश. Sum of axes. Excellent. Okay, good, good, good. एवरेज सेल्स पर ऑर्डर का दिखाना. Fine. Let's see. This per person. This time. समझा सकते हो क्या योगेश, हाउ व्हाई यू हैव यूज्ड दिस फार्मूला? Why you have taken unit price? And my question is, यूनिट प्राइस क्यों लिखा है? जब आपको सेल्स निकालनी है, एवरेज सेल्स मैंने बोला है, तो ये तो एवरेज यूनिट प्राइस हो गया ना पर सेल्स पर्सन. कैसे हो सकता है? यूनिट प्राइस आपने को पता है, यूनिट प्राइस आप खुद से सोचो, व्हाट इज द यूनिट प्राइस? पर्टिकुलर प्रोडक्ट का वो प्राइस है. ठीक है, प्रोडक्ट पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस है. ओके, अब एक प्रोडक्ट मान लो दैट्स अ प्राइस. ओके, इफ आई हैव 10 क्वांटिटीज ऑफ दैट प्रोडक्ट, तो व्हाट इज द सेल्स? For that perspective, we use divide, right? Sum of, like, the total sales and नहीं the नहीं समझो this. राकेश, राकेश समझो. यू आर यू हैव अ इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, ठीक है, Mhm. एंड you have a stock of 10 Samsung Galaxy S25 mobile. Okay. You have 10, suppose you have 10 mobiles in your electronic store. एक मोबाइल का दाम है 25,000 rupees. What is the total sales price of all the mobile? 2 lakhs फॉर्मूला क्या होगा? 50,000. क्या? 2,50,000. How you got 2,50,000? Each one mobile device prices is 25K. You हाँ, can multiply by 10 devices. So 25 into 10. exactly, that is sales price. So here you have unit. Definitely you will have quantity also. Quantity है. हाँ है. So that's what your sales becomes unit into quantity is your sales price. So इसमें ट्रिक क्या था कि आपको सेल्स का वैल्यू नहीं दिया हुआ था, सेल्स आपको खुद से कैलकुलेट करनी है. Has anybody done that, calculating sales? The same way I also did that. So Which way? This way? yeah. नहीं, मुस्कान आपने? सर पहले मैंने किया था बट मुझे फिर बोला कि ये शायद एक इंक्लूडिंग टैक्स भी है सर उसमें जो है कॉलम, तो फिर मैंने उससे कैलकुलेट किया सम. नहीं, तो इंक्लूडिंग अगर टैक्स है तो see, if हाँ. including tax is that you have to include, but on a that depends on a business to business if they want to include tax, exclude tax. But अगर सेल्स आपको टोटल सेल्स निकालनी है, ऑलवेज रिमेंबर इट्स ऑलवेज यूनिट इनटू क्वांटिटी. ओके. इट्स अ जनरल मैथमेटिक्स यार, क्लास 4-5 में पढ़ा होगा, प्रॉफिट लॉस, टोटल क्वांटिटी, टोटल सेल्स. अभिषेक, एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे रेडीमेड कॉलम्स है. एक है हमारे पास में
विद Sales का टैक्स column और है? एक है विदाउट टैक्स। सेल्स का कॉलम है? टोटल एक्सक्लूडिंग टैक्स और टोटल इंक्लूडिंग टैक्स। तो हमको सिंपली उसको सम करना है। तो जो इंक्लूडिंग टैक्स है वो ग्रॉस सेल्स हो जाएगा और जो एक्सक्लूडिंग टैक्स है वो नेट सेल्स हो जाएगा। नहीं, मुझे कोई कॉलम दिखाना टोटल। योगेश आप मैं इस पे शेयर जाना, करता डेटा शेयर करो। करता हूँ उसे। ये जो है ना टोटल एक्सक्लूडिंग टैक्स, तो ये वाला हो जाएगा हमारा नेट नेट सेल्स और ये वाला हो जाएगा ग्रॉस सेल्स, राइट। तो आपका कितना हो रहा है? 13 into 8, सो यूनिट प्राइस आप देख रहे हो 13 है ना? क्वांटिटी इज 8, क्वांटिटी इज राइट कितना हो रहा है? 104। 104। तो टोटल एक्सक्लूडिंग टैक्स दैट इज योर सेल्स अमाउंट, एंड मीन्स नेट इंक्लूडिंग को मान टैक्स। रहे हैं हम। हाँ, इंक्लूडिंग टैक्स, कोई टैक्स अमाउंट दिया हुआ है आपको, सो यू विल ऐड प्लस 15.6, so it becomes total including taxes 119.6. एक्चुअली ये 15.6 ये टैक्स अमाउंट जो है ना ये शायद परसेंटेज है, नहीं नहीं भाई, अमाउंट है। टैक्स परसेंटेज अमाउंट है। ओके ओके, तो 104 प्लस 15.6 करो, 119.6 राइट आएगी। राइट 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 राइट, नॉट परसेंट। तो आप लोग अगर देख सकते हो तो क्वांटिटी यूनिट यूनिट प्राइस करोगे ना, सो वट एवर द टैक्स अमाउंट दैट इज कमिंग दैट इज योर सेल्स अमाउंट। सर वो मैंने किया, वो आ रहा है 163.18 मिलियन। एक्सीलेंट। क्या दिक्कत है? अब उसका एवरेज निकाल दो, एवरेज सेल्स पर पर्सन हो जाएगा, जो इसने फॉर्मूला लिखा है ना योगेश ने। सो इंस्टेड ऑफ यूनिट प्राइस यू हैव टू पुट सेल्स, टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय सेल्स काउंट, डिस्टिंक्ट काउंट ऑफ सेल्स पर्सन की। बट डिस्टिंक्ट काउंट ऑफ सेल्स पर्सन की करोगे यार, उसके बजाय डिम से लो ना, फिर उसको फैक्ट से लेने का मतलब ही नहीं है डिस्टिंक्ट लगा के ना। क्यों? ये किस चीज का निकाल रहे हैं हम कैलकुलेशन? सेल्स पर्सन पे निकाल रहे एवरेज सेल्स पर सेल्स पर्सन। हैं। अच्छा, सेल्स पर्सन पे निकाल रहे हैं। हम्म हम्म। फिर भी हम लोग डिम से ले सकते हैं ना, अगर डिम में कोई सेल्स पर्सन की है तो, राइट, बजाय हाँ ले डिस्टिंक्ट लेने सकते के, हैं, बिकॉज ले सकते रिलेशनशिप हैं। हमने बनाई है। हाँ, तो वहां पे सिर्फ काउंट लोगे आप, डिस्टिंक्ट काउंट नहीं लोगे। ओके। तो मैं एक और चीज बता रहा था, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो स्टॉक आइटम से ब्रेक डाउन किया है, तो यहाँ पे ग्रॉस और नेट सेल्स में 17 मिलियन है समथिंग और इसमें 19 मिलियन। और जिस फॉर्मूले से सोमी ने किया है, मतलब मुस्कान ने, तो उसमें है ना 17 मिलियन 26 आ रहा है, यहाँ पे 1722 आ रहा है। इंक्लूडिंग टैक्स है क्या नेट वाली? नेट वाली एक्सक्लूडिंग है, और ये जो नेट सेल्स यूजिंग इटरेटर ये वाला जो है, इसमें इस तरीके से किया है जिसे मुस्कान ने किया, यूनिट प्राइस इनटू क्वांटिटी। हाँ सही है ये तो। हाँ, बट वो मैच नहीं हो रही है क्योंकि वो डेटाबेस में ही सही करेक्ट नहीं है, इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। डेसिमल का भी अंतर है कुछ। हाँ तो वो करेक्ट है। सो दिस इज द हम्म, फॉर्मूला टू कैलकुलेट सेल्स सबके लिए। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दिस गाय इज रिटन। सम मिक्स करेक्ट है। ओके, तो यार अभिषेक हेल्प कर दो यार, तुमको नॉलेज है तो यार, नहीं, इसका मुझे तुम बाबू पूछा था बाबा मुस्कान ने, तो बन मैंने जाते हो। बताया था, मुस्कान को बताया था मैंने ये, बस कि नेट और ग्रोस। मुस्कान बहन है तो मतलब मुस्कान को हेल्प करोगे, बाकी लोग हमारे तुम्हारे दोस्त नहीं है क्या? जो पूछेगा उसको बताऊंगा। मुझे लगा सबने कर लिया हो शायद। राकेश राकेश पूछो यार, ये बहुत ये गुरु आदमी है डैक्स में, अभिषेक। अरे नहीं, कहा क्या करूं। बिजी रहता मतलब है ना मैं भाई, नहीं नहीं, बिजी पूछा करो, रहता है। पूछ लिया करो। अब ये इसने टाइम कल निकाल ही लिया हम लोगों के लिए। पिछले कॉल में ही पूछे थे, तो ये बोला कि थोड़ा बिजी है, तो हम बोले हाँ, फिर ठीक मैंने है। रिटर्न भी तो किया ना कॉल। हाँ नहीं, अभिषेक, वो राकेश राकेश, अगर तुम्हें कुछ सीखना है ना, मैं बताता हूँ, मेरे साथ भी ऐसा बहुत होता था जब मुझे सीखना था। जैसे मेरे सीनियर्स होते थे तो मैं उनके पास जाता था, बोलते यार आई एम बिजी, आई एम इन मीटिंग, जबकि वो लोग फ्री रहते थे। बट आई नेवर लेफ्ट देम, क्योंकि मुझे सीखना है। अगर मुझे बुरा, अगर दे विल स्कोल्ड मी ये ऑल्सो, या दे विल ठीक है, मी, सीखने ठीक के है। बारे में और बताने के बारे में जानते हो तुम। हम किसी को हाँ किसी से भी पूछ लेते हैं।
क्योंकि हाँ, तो अगर तुमको समझना है फॉलो तो करना पड़ेगा। अगर अगर ही इज बिजी, पिंग हिम आफ्टर अनदर 2 hours, पिंग हिम अनदर 3 hours। क्या करेगा? ज्यादा ज्यादा गाली दे देगा तुम्हें, आके तो मारेगा नहीं ना। ठीक है, गाली सुन लेना, फिर गाली गाली सुन के फिर 2 घंटा बाद भाई फ्री है क्या? फिर से सुनने के लिए। ठीक है, क्या ही हो जाएगा? गाली गाली अगर दे ही देगा अभिषेक तो क्या ही हो जाएगा? बोलेगा तुम कुछ, बोलेगा यू आर अ डॉग, तो डॉग हो जाएगा, ठीक है आई एम अ डॉग। ठीक है, लेकिन अभिषेक अच्छा आदमी है, ऐसा गाली नाली नहीं देता है अभिषेक, आई नो हिम। ठीक है, ऐसा नहीं तो करो यार इसलिए बोले अभिषेक, तो सिर्फ मुस्कान को हेल्प कर रहे हो अभिषेक यार, गजब। मुस्कान यार, अगर यार ही इज हेल्पिंग यू, यू हेल्प अदर्स आल्सो यार। मैंने श्योर मैंने श्योर राकेश श्योर। भैया को बताया था ना, अब भैया से पूछो ना, मैंने उनको बताया भी था ये वाला डैक्स भी। तो यार सब तो गलत क्यों लग रहा है फिर? सेल्स सेल्स क्यों नहीं कर रहा है? अच्छा राकेश, तुमने, राकेश भी बोल रहा है कि आई हैव आल्सो डन लाइक समथिंग लाइक योगेश। हम्म। नहीं, वो मुस्कान बोली थी, लेकिन उस समय हम किए हुए थे तो हम बोले चलो एक बार उज्जवल जब बोलेगा तो जो सही रहेगा वैसा करेंगे। जब अब नहीं फाइल में नहीं बता भाई, दिया जो तो उसका जो मेजोरिटी बोलता है समझो वही सही है, सिंपल सा। योगेश आप ठीक। समझ रहे हो? समझे ना आप? ओके, अभी अच्छा ये नेक्स्ट राकेश। हाँ जी, नेट और ग्रॉस का डिफरेंस बता दीजिए सर आप सबको। बता दो सर, मुझे उतना आइडिया नहीं है नेटवर्क क्रॉस में क्या अंतर होता है। मतलब इंक्लूडिंग टैक्स में वो ग्रॉस आ जाएगा और एक्सक्लूडिंग टैक्स में नेट आ जाएगा बस। एक्सेलेंट। दूसरा ये था कि जैसा योगेश ने जो कोड लिखा था तो उसमें ट्राई टू यूज प्री बिल्ड, मतलब पहले से जो बेसिक वाले जितने भी है ना वो सब भले से हमको कैलकुलेट करने को नहीं दिए हैं होमवर्क में, लेकिन सारे एक बेसिक से जो हमको लगते हैं सेल्स डैशबोर्ड में वो सारे कैलकुलेट कर लो। जैसे ग्रॉस सेल्स हो गया, प्रॉफिट हो गया, कॉस्ट हो गया, है ना, ट्रांजेक्शन हो गया टोटल, तो वो सब का यूज हम फिर डायरेक्टली किसी मेजर में कर सकते हैं बजाय कि पूरा फिर से लिखने के। फॉर एग्जांपल ये जैसे क्रॉस सेल्स का जो फॉर्मूला है, ठीक है, तो वो पूरा फॉर्मूला लिखने के बजाय जस्ट सिंपली हम वहाँ पे वो डायरेक्टली फॉर्मूला का मेजर लिख सकते हैं। तो ये वाले कैसे, एक बार बेसिक दिखा मेजर्स दो, एक दिखा दो। हायरार्की उस टाइप से, रुको देखा वैसा शायद किया नहीं है लेकिन बताता हूँ। ये जैसे मेजर टेबल है हमारा, ठीक है, हम्म तो ये अब जैसे टोटल ट्रांजेक्शन ये दिया नहीं था करने के लिए होमवर्क में, लेकिन फिर भी मैंने बनाया टोटल ट्रांजेक्शन का, ठीक है। अब जैसे मान लो मुझे एवरेज कैलकुलेट करना है टोटल स्टॉक वाइज का, तो मैंने क्या हम्म किया वहां पे ये टोटल ट्रांजेक्शन वाला डायरेक्टली यूज कर लिया है एवरेज सेल्स में, इस वाले मेजर का टोटल ट्रांजेक्शन। तो मुझे यहाँ पे फिर से नहीं लिखना पड़ा ना, डायरेक्ट उस मेजर का यूज कर लिया यहाँ पे टोटल ट्रांजेक्शन का, ऐसा, समझ गए। हम्म। मतलब कि मेजर के अंदर भी हम मेजर का यूज कर सकते हैं, हर टाइम पूरा लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। मंथली ट्रांजेक्शन, हाँ हाँ किया है, ये भी किया और ग्रॉस सेल्स का भी किया है। हाँ हाँ कर सकते हैं डायरेक्ट, वही बोल रहा हूँ कि हर वक्त तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए जो बेसिक मेजर्स है उनको पहले ही बना लो, जैसे सेल्स हो गया, ट्रांजेक्शन हो गया, ये सब, है ना। फिर उसके बाद ठीक है अरे ओके। तो एक्सपीरियंस बंदा है भाई, काम कर रहे हैं ना। हाँ फिर ठीक है, मतलब कि इसमें तो इसको ट्राई टू कीप इट सिंपल। जैसे ये, जैसे एक और लिखा है मैंने, भी लिखी नहीं है, कौन सा था, जैसे ये वाला है, इसमें मुस्कान ने थोड़ी सी मिस्टेक की थी इस वाले में। तो प्रीवियस मंथ, सिर्फ प्रीवियस मंथ ही लेंगे ना इसमें हम, क्योंकि हमको फिल्टर लगाना है प्रीवियस मंथ। मुस्कान ने एमटीडी भी लगाया था। भैया वो अभी भी ब्लैंक आ रहा है।
वो तो ब्लैंक ही आएगा ना, प्रीवियस मंथ का डेटा ही नहीं है डेटाबेस में, 2016 तक का ही डेटा है, इसलिए वो करंट डेट से लेता है इसलिए। ओके। हाँ सर बोलिए। अभिषेक भाई, एक मेरा हम्म। जेन्युइन रिक्वेस्ट है, मेरी रिक्वेस्ट बोलिए। मान लो प्लीज। बोलिए बोलिए। एक हमारे ये तीनों जनों के लिए आप एक दिन या एक हफ्ता निकाल के टैक्स पढ़ा दो यार। डेक से पढ़ा हूँ अलग से। हाँ सीरियसली डेक्स बता दो, डेक्स में बहुत प्रॉब्लम टैक्स हो रहा बता है। दो यार, टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पढ़ाने का एक्सपीरियंस कहाँ है? डेक्स का मैं कोर्स नहीं, दे ये सकता हूँ, यूडेमी वाला, ठीक है, यूडेमी वाला कोर्स अरे दे देता हूँ, यूडेमी, उसमें डाउट होता है। हाँ यूडेमी मैं भी दे दूंगा, लेकिन जैसे अभी तुमने बताया ना, वैसे हाँ कोई हाँ। नहीं बताएगा, मतलब मुझे छोड़ के। हम्म तो हम्म आप टाइम निकालिए कुछ, उससे आपका भी रिवीजन हो जाएगा, गरीबों का हम्म। भी भला हो जाएगा। हाँ सही बोल रहा है। उसके बाद अगर टास्क मिलता भी है तो कॉन्फिडेंटली आदमी आंसर कर देगा, बना भी देगा। बट तो सिलेबस में क्या होना चाहिए, मुझे नहीं पता और है सिलेबस वो क्या होना उज्जवल चाहिए। दे देगा कंटेंट। भाई अच्छा। तुम्हें जो डैक्स आता है तुम सब इनको बता दो, वॉट एवर यू नो। जो नहीं आएगा दैट आई विल टेक केयर। जैसे अभी तुमने हम्म मुस्कान को बताया ना कि डेटा यू हैव टू टेक इट फ्रॉम, उसमें सेम पीरियड लास्ट ईयर इट विल टेक इट फ्रॉम करंट मंथ, उसमें हम्म डेटा 2016 तक ही है। तो हम्म उसी तरह कुछ कुछ ऐसा डीबग, देखो मैं ऐसे डैक्स देता हूँ इनको, जैसे मैंने ये 10 डैक्स दिए ना, ये 10 डैक्स आप जब सॉल्व करवाने लगोगे ना, उसी में से ये लोग सीख जाएंगे। ओके। एक्सप्लिसिटली कुछ नहीं पढ़ाना है कि सेम पीरियड लास्ट ईयर क्या है, पैरेलल पीरियड क्या है, डेट्स एमटीडी, डेट्स वाईटीडी टोटल, ऐसा एक्सप्लिसिटली मत पढ़ाओ। Why- इस इस पूरे कोर्स का या ये हम जो मीटिंग कर रहे हैं उसका वही है कि लर्न व्हाइल यू आर वर्किंग। गाइड ठीक करने है वाला ना। चाहिए ना। हाँ तो ये होमवर्क जो आपने दिया है ये मैं पूरा कर लेता हूँ, फिर मुझे कोई डाउट रहेगा तो मैं आपसे पूछूंगा, और बाकी टीम को कोई डाउट रहेगा तो मुझसे पूछे। यप, करेक्ट, दैट वर्क्स। भाई लेकिन आप करोगे क्या, वो आप बोलोगे मैं एक महीने बाद करूंगा, तो वी कैन नॉट वेट नाउ। नहीं नहीं नहीं, मैं करता हूँ ना, एक दिन में कर लूंगा इसको, मतलब आज करता हूँ। ठीक है, बढ़िया। किसी को कोई डाउट? और देखो आप फॉर और अदर थ्री, अगर आप ऐसा डिपेंडेंट हो जाओगे अभिषेक पे यार कि अभिषेक डैक्स करेगा, ही विल टेल अस, देन यू कैन नॉट आस्क काउंटर क्वेश्चन टू हिम जब तक यू विल नॉट डू। सो फॉर दैट यू गाइज ऑल्सो ट्राई फ्रॉम योर साइड, डैक्स बनाओ खुद से जो भी समझ में आता है, देन व्हेन अभिषेक इज explaining you can ask him that question which arises in your mind while you were doing. ओके ओके। ठीक है मुस्कान? यस एक्चुअली मैं प्रैक्टिस यूज करता हूँ कि खुद करता हूँ, नहीं आए तो फिर मैं चैट जीपीटी की हेल्प लेता हूँ। लेकिन वही आप मानना लोगों को नहीं चाहिए। आए तो आप लोगों को नहीं आए तो आप मुझसे पूछ लेना फिर। ठीक है ठीक है। मेन मेन तो मोटो यही है ना इसका, कि जो जिसमें स्ट्रांग यस। है वो चीज बता दे बस, तो बाकी सब एक ही पेज पे आ जाएगा। दैट्स इट। तो यही है, आप स्ट्रांग हो इसमें तो आप हम लोग को गाइड कर दो, हम लोग भी स्ट्रांग नहीं हो एटलीस्ट आपके जैसा, लेकिन कैपेबल हो कि आंसर दे सके। ठीक है। बाकी जो फंक्शनल चीजें हैं, जैसे सेल्स क्या होता है, नेट सेल्स क्या होता है, तो उसको पहले पढ़ना गूगल पे, उसकी डेफिनेशन, उसको पढ़ने के बाद फिर इस डेटा से उसको बनाने की कोशिश करना, ट्राई फ्रॉम बेसिक्स। फिर भी नहीं हो तो फिर बताना। ठीक है ठीक है। तो मुझे बताइए आप लोग कि आप लोगों की डैक्स कब खत्म हो जाएगी? मेरा वन डे में हो जाएगा। वनडे में अभिषेक का हो जाएगा, हम लोग को थोड़ा टाइम लगेगा अगर थोड़ा पूरा फंडा क्रिएट करना है नेक्स्ट पार्ट के लिए, बाकी हम लोग कंटिन्यू रखते रहेंगे। अभिषेक, सर, हम लोग बैक साइड बाय साइड लर्न करते जाएंगे, अगर आप कंटिन्यू कर भी देंगे सेशन तो। टैक्स के लिए सिर्फ जो मुस्कान बोल रही है ना कि हम लोग साइड में अपना टैक्स करते रहेंगे, और उसके बाद जैसे ही लगेगा कि हाँ पूरा ठीक हो गया है तो उसके बाद और भी और क्वेश्चन पुटअप कर देना, हम लोग उसको करें। नहीं तो मैं एक और दे रहा हूँ, जिस ये तो हो गया बैकलॉग में,
एक मैं और दे रहा हूँ अभिषेक, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर यू। मैं जो रिक्वायरमेंट दे अच्छा रहा हूँ आप समझो और बाकी लाइक व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग देम डैक्स, आप ये रिक्वायरमेंट भी समझाना और ट्राई टू गिव द सॉल्यूशन ऑल्सो। ओके ठीक है, तो रिक्वायरमेंट रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं योगेश? हो रही है ना? ठीक ठीक। अभी जो रिक्वायरमेंट है ना, दिस इज अ वेरी टिपिकल रिक्वायरमेंट विच यू गेट इन इंडस्ट्रीज। आपको क्या करना ओके है, यू नो चिकलेट स्लाइसर अभिषेक? विच स्लाइसर? चिकलेट, कोई सा इम्पोर्टेड वाला है क्या? हाँ इम्पोर्टेड वाला चिकलेट स्लाइसर एक आती है। नहीं किया यूज। अच्छा, तो मान लो जैसे मेरे पास देयर इज अ स्लाइसर इन विच आई हैव 3 ईयर कॉलम 2022 23 24। हम्म ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस whenever a user selects 23, हम्म तो नीचे में जितने भी रिपोर्ट्स है मेरे, जैसे सपोज आई एम यूजिंग अ टेबल रिपोर्ट, हम्म उसमें मेरे दो मेजर्स हैं, करंट ईयर एंड लास्ट ईयर। हम्म तो जैसे ही कोई 23 सिलेक्ट करता है तो करंट ईयर बिकम्स 23 2023 एंड ओके लास्ट ईयर ऑटोमेटिकली बिकम्स 2022। ओके इफ सपोज somebody selects 2024, हम्म तो current year automatically will show me 2024 data and last year becomes 2023। तो हम्म डायनामिकली जैसे ही मैं स्लाइसर पे ईयर सेलेक्ट करता हूँ या मैं मंथ हम्म सेलेक्ट करूंगा, सपोज इफ आई सेलेक्ट मंथ एज जून, तो मेरी जो हाँ करंट मंथ की जो डेटा होगी दैट विल शो मी टोटल सेल्स फॉर जून एंड प्रीवियस विल बिकम मे। तो इट्स ओके डायनामिक रिक्वायरमेंट, समझ गए आप? हम्म हाउ, आप तो ये तो करोगे ही, एडिशनली ये आप पे है। सो मुस्कान पे एक है फार्मा वाला एडिशनल, आप पे है ये डायनामिक डेट सिलेक्शन, ईयर सिलेक्शन और करंट ईयर एंड लास्ट ईयर सेल्स कैलकुलेशन। ओके ओके, हम्म तो दो ग्राफ अलग अलग है मतलब करंट ईयर और लास्ट ईयर का? हाँ समझो समझो, यू हैव 2 केपीआईज, केपीआई कार्ड। ठीक है एक केपीआई कार्ड में यू आर शोइंग करंट ईयर टोटल सेल्स, एक केपीआई में यू आर शोइंग लास्ट ईयर का टोटल सेल्स। ये तो तो थोड़ा जैसे ही डायनेमिक स्लाइसर जैसा है ना? डायनामिक है, लेकिन इसके लिए डैक्स लिखना पड़ेगा आपको, आप इस पर ओके रिसर्च ओके करो। रिक्वायरमेंट समझ गए? तो मीन्स होगा ये डेक्स से इंपोर्ट कुछ नहीं करना पड़ेगा? होगा डैक्स से ही, डैक्स लिखना पड़ेगा इसमें, लेकिन आपको इसमें, बिकॉज आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आ जाता है विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको इन लोगों को यस वेरिएबल समझानी होगी एंड यू हैव टू राइट वेरिएबल्स। ओके ठीक है, हम्म और ठीक अनदर थिंग कि अगर आप लोगों को टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन से काम, मुस्कान अगर आपको स्पेशली फॉर यू, इफ यू हैव टू वर्क विद टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन, ट्राई टू अपडेट योर टेबल्स। ओके, सो अब जैसे आपका जो डेट टेबल है ना, या जो फैक्ट सेल्स में आपकी जो सेल्स डेट डेट होगी, ओके मतलब सो उस डेट को यू कैन अपडेट इट एज ऑफ अ करंट डेट। जैसे अभिषेक ने बोला कि उसमें डेटा सिर्फ 2016 का है, आप चाहो तो डेट, you can write an update SQL statement and you can update that record with 2024. Yogesh and Abhishek, Rakesh can help you in writing that SQL code. तो राकेश समझ रहे हो? हाँ हाँ जैसे फैक्ट सेल्स में आपका जो सेल्स डेट है, आई थिंक दैट इज मैक्सिमम ऑफ 2016। एक यस अपडेट कमांड चला, उसको एक अपडेट कमांड चला के मेक इट ऑफ लाइक लास्ट 4 इयर्स, सो 2024 25 23 22 21 उस तरह का, instead of going that much back अभी लेटेस्ट का बना दो। तो इन दैट केस वी विल लर्न मोर ऑन द टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन। ओके ठीक है, तो इसके लिए एक पाइथन कमांड लिख दो भाई, सीक्वल में अपडेट कमांड लिख दो, इट विल वर्क। ठीक है और हाँ, फॉर टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन जो आपने डेट टेबल बनाया है मुस्कान, उसको आपको डेट टेबल घोषित करना होगा। यू हैव टू, देयर इज अ फंक्शन वेयर यू हैव टू मार्क दैट टेबल एज डेट टेबल। मालूम है ना अभिषेक, ऑन टॉप, हम्म जहाँ पे आप उसको बोलते हो पावर बीआई को कि मार्क दिस डेट एज अ डेट टेबल। So as soon as you make it as a date table, it will give you all the hierarchy, year, month, quarter, वैसा वाला। हाँ सर, वो कर दिया मैंने।
करा था ना, देन गुड। हाँ कर लिया है। इतने सारे टास्क है, लेट मी नो व्हेन वी कैन मीट, जब आप लोग का हो जाए। डोंट ड्रैग इट यार, क्योंकि मैं कोशिश में हूँ कि आप लोगों की 20 तारीख से अगले 10 दिन में यू गाइज आर एटलीस्ट वेरी गुड इन एटलीस्ट इन डैक्स। तो 10 दिन के बाद ही अपन विजुअलाइजेशन स्टार्ट करेंगे, बिकॉज आई नीड टू मेक यू गाइज राइट मल्टीपल, कम से कम 100 डैक्स लिखवाऊंगा इसमें। तो कब तक करोगे यार ये वाली टास्क? बैकलॉग में मत रखो डैक्स। सर कल तक हम ट्राई करते हैं। ठीक है, जब हो जाए सबको मिलो, बैठो, बात करो। Once done, let me know, but don't drag it. My sincere request, okay? ओके ओके। क्योंकि ओके अप्रैल में क्या है ना, अप्रैल में Q1 स्टार्ट होगा, एंड जब Q1 स्टार्ट होता है तो धड़ाधड़ ओपनिंग चालू होगी Q1 में। तो you guys have to be ready in April, before March ends. Okay? श्योर। सो एक और चीज बता रहा था मैं स्क्रीन शेयर करके। दिख रहा है आपको? चलो, हाँ। ये जो वायर फ्रेम वाला था ना हमारा, तो ये देखो वायर फ्रेम बनाया था। हेलो, ये यहाँ पे कहाँ दिखा दिख रहा रहा है? है अभिषेक। दिख रहा है वायर फ्रेम? हाँ, स्क्रीन तो दिख रही है, लेकिन विजुअल्स भी नहीं आ रहा है। नो एक्चुअली ये है ना, जैसे चैट जीपीटी होता है ना वैसे है यूएक्स पायलट, लेकिन ये पेड है। तो मतलब वैसे तो मतलब ये फ्री में बनाया है, लेकिन मतलब बता रहा हूँ कि ऐसा भी होता है। अब ये सब भी होने लग गया हाँ, है। ये तो अच्छा, ये तो मतलब सही है, केवल टाइप मस्त कर है। दो उसमें डिटेल्स कि हमको कैसा वायर फ्रेम चाहिए और वो बना के दे देता है। Excellent. दिखाओ भाई ये लोग इंटरव्यू में बोलेंगे ये सब। We use this app, this यूएक्स application. पायलट, uxpilot.ai। सब लिख लो भाई लोग, भाई एंड बहन लोग, सबको लिख लो यार। ठीक है, मैं डाल दूंगा ग्रुप में। ठीक है, ओके। ओके गाइस, डू इट फास्ट, लेट मी नो, और होपफुली आई कैन हैव दिस क्लास बाय टुमारो और बाय डे आफ्टर टुमारो। लेकिन आप लोग अभिषेक को पकड़ो, डैक्स सीखो, एंड आई विल प्रिपेयर फ्यू मोर डैक्स। ठीक है, उत्थान आपका एडिशनल टास्क आपके पास है, अभिषेक एडिशनल टास्क आपके पास है, राकेश एडिशनल टास्क आपके पास है टू अपडेट दैट डेट कॉलम। योगेश इज फ्री। एमओएम कौन भेजेगा आज? मुस्कान भेज दो यार आप। हाँ ठीक है सर। Okay then, let's meet whenever you guys are ready. ओके, श्योर। Okay. थैंक यू। बाय एवरीवन।